Hi, welcome to our married life playlist. We will tell you things no one tell you about, like marriage expectation versus reality, before marriage, after marriage, and much more. It's our first year of marriage, and we will tell you life after marriage with newlywed advice. आजकल के लड़के क्यों डर रहे हैं शादी से? जहाँ सबसे ज़्यादा आजकल लड़के धोखा खा रहे हैं वो है ट्रस्ट। जैसे आपने सुंदरता की बात करी, What about a pretty face? Men do not want a pretty face. यार ऐसा होता है जब जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन होता है ना उसमें देखी जाती है सिर्फ सुंदरता। Do you think फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है एक लड़के की? नॉर्मल परिवार के घर में भी शादी होती है, एक गरीब बंदा भी शादी करता है। अगर उसकी वाइफ उन सब चीज़ों को या लड़की की ना जो भी हैबिट्स हैं, चाहे वो ड्रिंकिंग की है, स्मोकिंग की है, जो भी उसकी हैबिट्स हैं, ठीक है, अब वो जिस घर में जा रही है उस घर का क्या माहौल है, क्या उस घर में भी वो उतना ही नॉर्मल है? सो प्रभजोत, जो आज हमारा टॉपिक ही है बेसिकली, आजकल के लड़के क्यों डर रहे हैं शादी से? यार जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि लड़कियां काफ़ी चीज़ें देखती हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम देखती हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखती हैं, फैमिली देखती हैं, घर देखती हैं। लड़कों के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि रीज़न बीइंग कि लड़का जिस घर में पैदा हुआ है वही है जो उस घर की जो सिचुएशन है उसको उसी को चेंज करनी है। बिकॉज लड़के को पैदा होते ही समझा दिया जाता है कि तू अर्न करेगा, या कमाऊ कहते हैं, कमाने वाला आ गया है, काफ़ी चीज़ें बोली जाती हैं, ठीक है। तो लड़का तीन ही चीज़ें एक लड़की से एक्सपेक्ट करता है अपार्ट फ्रॉम सुंदरता, दैट इज़ ट्रस्ट। जहाँ सबसे ज़्यादा आजकल लड़के धोखा खा रहे हैं वो है ट्रस्ट। दूसरी चीज़ लव ऑब्वियसली, तीसरी चीज़ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो ये तीन चीज़ें हैं जो कि लड़का एक्सपेक्ट करता है एक लड़की से। सो अब मुझे ये बताओ, जैसे आपने सुंदरता की बात करी, व्हाट अबाउट अ प्रिटी फेस? मेन डू नॉट वांट अ प्रिटी फेस। यार ऐसा होता है जब जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन होता है ना उसमें देखी जाती है सिर्फ सुंदरता, लेकिन वो जब शादी तक वो चीज़ें आती हैं ना, तब लड़के को बाकी चीज़ें, बाकी कमिटमेंट्स रियलाइज होनी स्टार्ट हो बाकी जाती है। चीज़ें भी उसको रियलाइज होनी स्टार्ट हो जाती हैं, जिसके कारण ही 90% जो शादियां हैं, रिलेशनशिप्स वाले हैं, वो शादियां हो ही नहीं पाती। क्योंकि जब तुम एज ए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लड़का जो देखता है ना, मैं मैन साइकोलॉजी की थोड़ी बात कर रहा हूँ, कि लड़का जो एज ए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड देखी जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस में सिर्फ लुक्स। हालांकि एक जो पर्सनैलिटी होती है लड़के की या लड़की की, वो सिर्फ लुक से नहीं बनती, उसके बाकी चीज़ों से भी बनती है कि वो चार लोगों के सामने तुम्हारी रिस्पेक्ट कितनी कर रहा है, तुम्हें कैसे ट्रीट कर रहा है, तुम्हारी कितनी केयर कर रहा है। सो यही सब चीज़ें वाइसा वर्सा भी हैं। तो दैट इज़ एक लड़के जो देखते हैं, अरेंज मैरिज में भी एक देखी जाती है सुंदरता कितनी है, दैट इज़ ए वेरी छोटा सा ट्रेट। वो ओवरऑल पर्सनैलिटी डिफाइन नहीं करता। एज ए फैक्ट आपको भी पता है कि 40-45 के बाद तो स्किन भी चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो चीज़ तो है ही एक बहुत टेम्परेरी चीज़। सो आई थिंक वी शुड लुक इनटू ए ओवरऑल पर्सनैलिटी। बेसिकली यूज योर ब्रेन्स विद लव। एग्जैक्टली, लाइन आपने सही बोली है। हमेशा दिमाग को और प्यार को, दिल और दिमाग को अलग अलग रखो। पहले दिमाग चलाओ फिर दिल लगाओ। लेकिन एक्चुअली बट वेरी ट्रू। हाँ, लेकिन पहले दिल चलाते हैं, फिर दिमाग चलता है, फिर दिमाग चलता है, फिर शादी नहीं होती। सो दिल और दिमाग का जो कॉम्बिनेशन है, हाँ, बेसिकली सही बात है। अच्छा, मुझे एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज पूछनी है। डू यू थिंक एक मैन ट्रूली रेडी हो सकता है शादी के लिए? मतलब ऐसे सूट वूट डाल के, चाय पहन के, हाँ मेरी शादी करा दो। अब एज की बात कर रहे हो? नहीं, जोक्स अपार्ट, नॉट इन फैक्ट एज, मेंटली कभी वो रेडी हो पाएगा कि मेरी शादी हो जानी चाहिए अब? जब हो गई तब रेडी है। ये भी एक मिथ है भाई। प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं, प्लानिंग प्लॉटिंग करते 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 मैं भी 30 का हो गया था, ठीक है ना। मैं रेडी तब भी नहीं था, बट एज हो गई थी। तो जब हो गई तब तो, जब वो तो फैमिली प्रेशर पड़ा आप पे। किसी भी चीज का प्रेशर था भाई, जब हो गई तब तुम रेडी हो, चाहे वो 22 में हो या 23 में हो। माय पॉइंट एग्जैक्ट नहीं, 22-23 इज टू अर्ली, आई वुड सजेस्ट
नहीं करनी चाहिए बिकॉज वही देख जो फाइनेंशियल कर रहे हैं वो गलत भी नहीं है। एक मेरे को एक चीज और बताओ, दिस ब्रिंग्स मी अप टू अनदर थिंग, डू यू थिंक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है एक लड़के की? यार नहीं, मैं एक चीज इस चीज में मैं फिर वही मेरी थोड़ी सी थिंकिंग अलग है। क्यों यार, देख एक नॉर्मल परिवार के घर में भी शादी होती है, एक गरीब बंदा भी शादी करता है। अगर उसकी वाइफ उन सब चीज़ों को संभालने वाली है तो उसमें Beforehand पैसा उसको कोई पता बहुत होना बड़ी चाहिए। चीज़ नहीं है, मैंने ये देखा है। मुझे एक चीज ये इसमें आई वांट टू ऐड ऑन कि अगर पता है लड़की को कि वो वेयर शी इज गेटिंग मैरिड इनटू, उसको बस ये पता होना चाहिए कि व्हाट द फैमिली इज अबाउट। देर इज नो वन इन दिस वर्ल्ड, मैं इंडिया की बात, देर इज नो वन इन दिस वर्ल्ड जो बोल सके कि मेरी लाइफ के 60 साल है, 70 साल है और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन उस 60 साल तक बिल्कुल सेम रहेगी। कांस्टेंट कभी भी नहीं रहती, कांस्टेंट कभी भी नहीं रहती। तो डाउनफॉल के लिए तो तुम्हें फ्रॉम द डे वन प्रिपेयर्ड होना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डाउनफॉल, आई वाज टॉकिंग अबाउट कि अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, बट अगर लड़की को भी पता है कि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं है, दे विल ग्रो टुगेदर बेसिकली, ठीक है? प्रिपेयर करके जाए, अगर प्रिपेयर Exactly. हाँ प्रिपेयर करके जाए। सो एक हेड्स अप होना चाहिए हाँ, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज टेम्परेरी, खासकर बिजनेस में तो। बिजनेस में हाँ, डेफिनेटली। इट इज टेम्परेरी। इनफैक्ट जॉब्स में भी यू नेवर नो, क्लब ए जीपीटीज एआई वगैरह से कब जॉब में फ्लिप आ जाए। सो बीइंग अ मैन, एक चीज बताओ, व्हाट अबाउट द हैबिट्स, हैबिट ऑफ अ गर्ल, या फिर क्या रहता है हैबिट? या लड़की की ना जो भी हैबिट्स हैं, चाहे वो ड्रिंकिंग की है, स्मोकिंग की है, जो भी उसकी हैबिट्स हैं, ठीक है, अब वो जिस घर में जा रही है उस घर का क्या माहौल है, क्या उस घर में भी वो उतना ही नॉर्मल है जितना उसके अपने घर में नॉर्मल है, या फिर उसकी अपनी लाइफ में वो चीज़ नॉर्मल है। या सो अगर ये चीज़ें पहले से ही वो देखकर उस घर में जा रही है तो बहुत कंफर्टेबल रहेगी। डेफिनेटली। और अगर वो ये सब चीज़ें बिना देखे उस घर में जा रही है तो उसमें दो कंडीशंस होंगी। पहली कंडीशन वो छोड़ेगी, दूसरी कंडीशन छुप कर करेगी। या अगर वो छुप कर करेगी तो उसमें पति की कितनी वो है, एक्सेप्टेंस है, तो वो चीजें तो देख के जानी पड़ेंगी। सो बट ऑन द अदर हैंड उसको भी मतलब बीइंग अ गर्ल कह लो या द गाय, दे नो दैट व्हाट दे आर गेटिंग इनटू, ठीक है? तो ऑब्वियसली लड़की को भी पता है कि अगर उसकी ये हैबिट्स हैं, ठीक है, तो लड़का अगर ही इज ओके विद इट एंड शी इज ओके विद इट डूइंग इट, और अगर वो कंफर्टेबल है अराउंड अबाउट, तो ठीक है, दैट इज फाइन। अगर लड़के को लगता है कि सिर्फ उन दोनों के डिसीजन से ही ये चीज का फैसला निकल सकता है, देन इट्स गुड। बट Exactly. बट अगर लड़के को लगता है कि नहीं, फैमिलीज इन्वॉल्व होनी जरूरी है और फैमिलीज का व्यू इस पे जरूरी है, पहले बताना जरूरी है, एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट। तो मुझे एक और बात बताओ, आई हैव दिस बिल्डअप क्वेश्चन फॉर यू नाउ, कि डू यू थिंक लड़कों का लॉस ऑफ फ्रीडम होता है शादी में? लड़के का लॉस ऑफ फ्रीडम लड़की से तो कम होता है, या क्योंकि यार देख, ऑब्वियसली लड़की तो फिर अब ऑल ओवर एक नए एनवायरनमेंट में घर में आ रही है। सो बट ऐसा होता है So now you शादी से, agree हाँ, कि लड़की का लॉस ऑफ शादी फ्रीडम से है पहले थोड़ा? यू आर नॉट आंसरेबल, शादी के बाद तुम्हें आंसर देना पड़ता है माँ बाप के साथ साथ बीवी का भी। सो हाँ, वो चीज़ तो देख मैं मानता हूँ कि हाँ उस चीज़ में तो है। बट अदर देन दैट कोई और लॉस ऑफ फ्रीडम मिला आपको अभी तक? हुआ क्या? लॉस ऑफ फ्रीडम? नहीं, मेरे को कुछ नहीं हुआ। गुड। BRB गोइंग आउट विद फ्रेंड्स विल बी देयर। वो अलग बात है कि प्री प्लान सिचुएशंस होती हैं तो उसमें थोड़ा सा नहीं, डिफरेंस ऐसा एक और भी चीज़ होती है, कई कलेश करने वाली भी आ जाती हैं। ओह ऐसा भी होता है कि कई कलेश करने वाली भी आ जाती हैं। नहीं, एक्चुअली इट्स मतलब डिपेंड करता है, वो लड़की पे डिपेंड अगेन करता अगर है। आप वो फीमेल साइकोलॉजी की बात करो दोबारा, तो इट्स मोर और लेस, इट्स नॉट कलेश, दे जस्ट वांट योर अवेलेबिलिटी। कंसर्न, अवेलेबिलिटी, दे वांट योर ऑल अटेंशन टू देमसेल्व्स, बट थोड़ा सा स्पेस होना भी जरूरी होता है, ये आप और मैं दोनों एग्री। दिस इज समथिंग आई ऑल्सो वांट टू नो, डू यू फील लाइक कि कुछ एक ऐसी चीज है जो लड़की भी चेंज करे शादी के बाद? साइमन सेनेक की थ्योरी थी अंडरस्टैंडिंग योर वाई, नाम शायद थोड़ा सा गलत बोल रहा हूँ उसका, बट हाँ वो टोटली एक डिफरेंट स्टोरी, उसका पर्सपेक्टिव था। सो मैंने उस पर ही कुछ चीज़ें जैसे मैंने स्टडी करी थी। सो दैट इज, आई थिंक ए गर्ल आफ्टर मैरिज should remove why in certain circumstances.
जैसे इफ़ यू रिमूव वाई, मैंने बोला मनीत ये काम कर दो, अब मैं क्यों करूँ? सो आई थिंक वो क्यों कभी कभी रिमूव हो जाना चाहिए। कभी कभी काम बोला ये चीज़ कर दो तो कर दो, क्योंकि रीज़न ऐसा होता है हर बार ना, हर एक चीज़ का रीज़न जानना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सो आई थिंक गर्ल्स शुड रिमूव दैट वाई कि मैं क्यों करूँ, ठीक है मैं कर देती हूँ। इफ़ यू रिमूव दैट वाई फ्रॉम एनी कन्वर्सेशन तो उसका आंसर येस है ऑब्वियसली। सो आई थिंक कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि लड़का कोई चीज़ बोल देता है और वो रीज़न बताने लगेगा तो वो चीज़ें फिर कॉन्फ्लिक्ट में चेंज होंगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वट आई हैव लर्नड कि हाँ भाई वी शुड रिमूव वाई। मुझे एक चीज़ और एक्चुअली पूछनी थी, बतानी थी, कह लो कि बेसिकली जो पहले के मेन थे और आजकल के मेन हैं, ठीक है, व्हाट चेंज्ड? पहले के मैन में क्या था, एक्सपोजर नहीं था इतना। कि घर वालों ने बोला शादी कर दो तो कर दी, कर दो तो कर दी, लड़की भी ढूंढे, सब कुछ कर दिया। एंड दैट टू एक हार्श रियलिटी, उस टाइम पे डिवोर्स रेट्स भी बहुत कम कम थे। थे डेफिनेटली। आजकल के टाइम पे एक्सपोजर ज़्यादा हो गए, फिल्टर्स ज़्यादा हो गए, 10 चेकलिस्ट है, टिक टिक टिक, जैसे गाड़ी खरीदने जा रहे हो ना कि ये फीचर्स But होने चाहिए, मुझे ऐसा लगता तो है वो कि फिल्टर्स ज़्यादा हो गए। फिर सोशल मीडिया ज़्यादा हो गया, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी लड़कियां दिख रही हैं, फेसबुक पे भी दिख रही हैं, एक वो चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ गया। तो आई थिंक वो एक्सपोजर कहीं ना कहीं नुकसान ज़्यादा कर रहा है, उसका फ़ायदा कम हो रहा है और नुकसान ज़्यादा हो रहा है। सो बेसिकली यू मीन टू से कि अब थोड़े से लोग अपफ्रंट भी हो गए हैं। अगर आप बोल रहे हो ऑप्शंस की बात ही करनी नहीं है तो फिर ऑप्शंस गलत भी नहीं है अगर आपने किसी के साथ सेटल होना है तो। देख the more the अपफ्रंट the more the filters, the more the options they get, I think कि the more maybe for their own mental satisfaction कि हाँ ठीक है कि हमने अपने लिए कोई बेस्ट ही ऑप्शन चूज किया। अपफ्रंट का देखा था ना, अपफ्रंट में जब लड़कियों के रोके होते हैं तो कितने क्राइम्स हो रहे हैं, अब वो अपफ्रंट हुए हैं इसीलिए हो रहे हैं। नो बट क्योंकि जब तुम पहले मिलते ही कम थे, मिले ही कम, या मूवी या चल थोड़ा बहुत मिल लिए, मूवी तो अब बाद में आएंगे, बहुत थोड़ा बहुत मिल लिए, फैमिलीज के सामने मिले, ठीक है ना, अब तो चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई हैं तो फिर क्राइम्स भी उतने ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। बट नॉट ऑल मैन। ऑब्वियसली नॉट ऑल मैन, बट स्टिल आई थिंक दिस इज द थिंग। बाकी हमने इसमें काफ़ी चीज़ें शेयर करी हैं जो कि आई थिंक मैन शुड फेयर, और कुछ मैंने पॉइंट्स रखे हैं जो कि मैन से रिलेटेड है। सो विद दैट टू आपको अगर लगता है कि कुछ और पॉइंट्स हैं जो हमें ऐड करने चाहिए तो इसमें डू कमेंट, हम नेक्स्ट वीडियोस में उस चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड विद दैट टू प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। So basically, we actually want you, Gen Z men and women, to tell us, like, अब आजकल के टाइम पे has the standard been increased of the marriage or is it like the fear? So do comment and subscribe. Thank you.